पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से मुतल्लिक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इमरान खान साहब ने फॉक्स को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि मुझे अब अगवा करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मुझे अगवा कब, कैसे और क्यों करेंगे, ये इसकी तमाम जो डिटेल्स इमरान खान साहब ने बताई है वो आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। इसके अलावा जो पीडीएम सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सामने बहुत बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। बहुत बड़ी अपनी जो है विश वो लेके चले गए हैं और उन्होंने एक डिमांड की है शहबाज शरीफ साहब से कि मेरी ये डिमांड पूरी की जाए, अदरवाइज़ हम हुकूमत से निकल जाएंगे। इसके अलावा जरदारी साहब जो हैं, पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने भी अपने कार्ड शो कर दिए। उन्होंने भी नून लीग को अल्टीमेटम दे दिया और उन्होंने नून लीग को इंतखाबात कराने की एक डेट दे दी है कि फ़लाँ तारीख को असम्बली तहलील कर लें, फ़लाँ डेट को असम्बली को डिज़ाल्व कर लें और इंतखाबात इतने महीनों बाद होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपने जो बिलावल भुट्टो हैं उनको वज़ीर आज़म भी डिक्लेयर कर दिया है। इन तमाम बातों की डिटेल आपके सामने इस वीलॉग में रखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हों वो आसानी आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। इमरान खान साहब पे 180+ केसेस बन चुके हैं। इमरान खान साहब आलमोस्ट डबल सेंचुरी क्रॉस करने जा रहे हैं अपने केसेस में और इमरान खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने कल फॉक्स को इंटरव्यू देते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे किसी भी वक्त अभी गिरफ्तार किया जा सकता है। चूँकि इलेक्शन करीब आने वाला है तो ये चाहेंगे कि मुझे नज़रबंद रखें, मुझे गिरफ्तार करें और मुझे लोगों के सामने ना आने दिया जाए। मेरा जो बयानी है उसको ना चलने दिया जाए और लोगों से मुझे इंटरेक्ट ना करने दिया जाए। तो ये सारे मकासद हासिल करने के लिए मुझे ये नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को गिरफ्तार करेंगे और मुझे ये नज़रबंद कर देंगे। इसके अलावा जो मेरी पेशियाँ होंगी वो ऑनलाइन की जाएंगी, वो वीडियो लिंक के ज़रिए की जाएंगी और मुझे फ़िज़िकली अदालतों में पेश भी नहीं होने दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो अपने उनके करीबी साथी थे, साथी हुआ करते थे, जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने उनको धोखा दिया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी की, परवेज़ खटक साहब जिनका ताल्लुक KPK से है, जिन्होंने अपनी रिवायात को तोड़ा है। कहते हैं पठान वफा करते हैं, पठान साथ निभाते हैं। वाकई ऐसी बात है, पठान साथ निभाते हैं, ख्वाह वो शरियार अफरीदी की शक्ल में हो, ख्वाह अली मोहम्मद खान की शक्ल में हो, अली अमीन गंडापुर की शक्ल में हो, इसके अलावा कासिम सूरी की शक्ल में हो, उन्होंने वफा की है। लेकिन परवेज़ खटक साहब के अंदर पता नहीं कोई क्या ऐसी मिलावट थी कि उन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की है। वो पार्टी में होते हुए भी 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने पार्टी के अंदर जो लोग थे उनको फ़ोन कॉल्स की, उनको ये कहा कि इमरान खान साहब पे कांटा लग चुका है, इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं, तो आप लोग मेरी सपोर्ट करें, मैं पार्टी को टेक ओवर करना चाहता हूँ। जब ये बात इमरान खान साहब तक पहुँची तो इमरान खान साहब ने सही बाउंसर मारा और एक ऐसा बाउंसर मारा कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो बिल्कुल नॉकआउट हो गए हैं। इमरान खान साहब ने उनको अपनी टीम से निकाल बाहर फेंका है। तो जी आज इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर परवेज़ खटक को अपनी पार्टी से जो है निकाल दी है, उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि आप नीचे से कूदें, ऊपर से कूदें, मुझे सदर बनाएं, मैंने सदर बनना है। आप डिज़ोल्व करते हैं असम्बली, डिज़ोल्व नहीं करते, लेकिन मैंने सदर बनना है। मुझे एक मरतबा सदर होने का टैग लगा दिया जाए, मैं सदर बनना चाहता हूँ और मुझे सदारत चाहिए, किसी भी हाल में हो, वो आप जो भी करें, मरें जिएँ, मुझे सदर बनाएं। शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने बहुत बड़ी डिमांड कर दी है ये वाली, देखते हैं कि वो पूरी होती है या नहीं होती, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ये डिमांड की है। इसके अलावा जरदारी साहब जो हैं वो PMLN के साथ खेल गए हैं। जरदारी साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जरदारी साहब की पार्टी में जो है नारे लग रहे हैं वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। हमें नहीं पता बिलावल भुट्टो ने क्या किया इस मुल्क में, उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दिए हैं। बस उनकी 2 चीज़ें अच्छी हैं, वो एक तो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की जो एक और कारनामा है, सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो जी भुट्टो ख़ानदान से हैं, भुट्टो के नवासे हैं। इसके अलावा हमने नहीं देखा कि बिलावल भुट्टो ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो, लेकिन जरदारी साहब बजीद हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन जरदारी साहब ने जो कार्ड खेला है PDM के साथ, जरदारी साहब हाथ कर गए हैं। जरदारी साहब ने बहुत बड़ी ट्रिक इस्तेमाल की है। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ हुकूमत को ये कहा है, PDM हुकूमत को ये कहा है कि 8 अगस्त की तारीख हम आपको दे रहे हैं, इसको आप असम्बली डिज़ोल्व करें और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करें। जरदारी साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है और देखते हैं कि असम्बली डिज़ोल्व होती है या नहीं होती। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपना जो मौक़िफ़ रखना था वो सामने रख दिया। आज जो बेसिक हमने बात पहुंचाई थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे नेक्स्ट वेडनेसडे या ट्यूसडे को गिरफ्तार किया जाएगा और हो सकता है ऐसा हो भी जाए। उसके बाद देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। रखिएगा अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।